14वीं सदी की बात है, जब विदेशी आक्रमणकारी भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अत्याचार कर रहे थे। धरती चारों ओर से करा रही थी, हर दिशा से पीड़ा की पुकार उठ रही थी। तभी इस पावन भूमि गुजरात से उठा एक महान वीर योद्धा, जिसका साहस महाराणा प्रताप जैसा था, जिसका अडिग संकल्प पृथ्वीराज चौहान जैसा था और जिसका रणकौशल छत्रपति शिवाजी महाराज के समान था। आज हम सुनाएंगे उस महान विभूति की कथा, जिसके संघर्ष ने इतिहास को नया अध्याय दिया और जिसकी वीरता ने मिट्टी के हर कण में गर्व भर दिया। आइए समय के पन्ने पलटते हैं, चलते हैं उस युग में जहां स्वाभिमान की ज्वाला रणभूमि की धड़कन बनकर इतिहास को अमर कर गई। रुक जाओ, कौन हो तुम? मैं बिहोलवाद से आया हूं साहब, बादशाह को मिलने के लिए। बादशाह तुम जैसे लोगों को नहीं मिलते। बादशाह मुझे इनाम देने वाले हैं। अरे अरे रुको, जाने देता हूं, पर इनाम में आधा हिस्सा मेरा। मुझे मंजूर है। जहांपाना, एक कथियारो आपसे मिलना चाहता है। उसे अंदर भेजो। कथियारा दरबार में हाजिर हो। कौन है तू और कहां से आया है? मैं लक्कड़हरा हूं, बिहोलवाद से आया हूं। मैं आपके फरमान के अनुसार राव पुंजाजी का शिर लाया। कैसे संभव है? हमारे वीर योद्धा न कर सके, ये भिखारी कैसे कह सकता है? यह राव पुंजाजी का शीर नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है ये किसी मारे हुए का शिर काट लाया है। कोई है इस दरबार में जो राव पुंजाजी को पहचान सके? मैं उन्हें पहचान सकती हूँ। ये शिर धर्मवीर, शूरवीर, हिंदू सम्राट पुंजाजी का ही है। बादशाह के दरबार में दुश्मन का गुणगान? एक गाने वाली की इतनी हिम्मत है? इस बेहया की तो जबान काट देनी चाहिए। मेरा गला काटो या जुबान, मैं सत्या बोलने से डरती नहीं। सब शांत हो जाओ। तितली, तेरी स्वामी भक्ति देखकर हम प्रसन्न हैं। इसलिए हम तुझे कांकारिया के पास एक बगीचा देते हैं। जहांपनाह मेरा इनाम। बहादुरी का असली इनाम इज्जात होता है। तुझे इज्जात और इनाम दोनों मिलेंगे, पर ये बता, तूने इस शेर को कैसे मारा?
एक बार मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी राव पूंजा जी घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरे। मुझे आपका फरमान याद आया। मैं चुपके से उनका पीछा कर रहा था, क्योंकि मैंने तय किया था कि रोज लकड़ी काटकर पेट पालने से अच्छा है कि एक बार इनका गला काटकर अपनी गरीबी मिटा दूं। मैं उन पर कुल्हाड़ी से वार किया, पर वो बच गए। उनको मारना इतना आसान नहीं था। वो घोड़े पर मेरे हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, इसलिए मैंने उनको अपनी जाल में फंसाने के लिए उन्हें घने जंगल में ले गया और उन्हें अपनी जाल में फंसा दिया और पीछे से धक्का देकर गड्ढे में गिराकर मार दिया। फिर मैंने उनका सिर काटा और उसे आपके चरणों में भेंट कर दिया सरकार। और इस प्रकार राव पूंजा जी, जो ईडर के महाराजा थे, जिन्होंने अपने पूर्वज जयचंद की गलती का प्रायश्चित करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया था, मैं कभी अपना धर्म नहीं बेच। इसलिए वे मोहम्मद शाह की उस प्रथा के विरुद्ध खड़े हुए जिसमें राजाओं को गुलाम बनाकर सनातन धर्म को कुचलने की कोशिश की जा रही थी। पूंजा जी ने हिम्मतनगर में बादशाह का किला बनवाने से मना कर दिया और इस वजह से वे बादशाह की आंख का कांटा बन गए थे और इसी कारण से पूजा जी का सिर काटने वाले को इनाम देने का फरमान जारी किया। तब बिहोलवाड़ का एक कठियारा, जिसे लालच ने अंधा कर दिया था, अपने स्वामी का, अपने धर्म का और अपने देश का गद्दार बन गया। उसने धोखे से राव पूंजा जी का वध कर दिया और बादशाह का प्रिय सैनिक बन बैठा। इतना ही नहीं, उसने अपनी बहन का विवाह भी बादशाह से करवा दिया और धीरे धीरे अनेक रजवाड़ों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। इस प्रकार जिस भूमि ने धर्म के रक्षक को जन्म दिया था, वहीं से धर्म का विश्वासघात भी आरंभ हुआ। पर इतिहास गवाह है, धर्म पर प्रहार करने वाला कभी जीत नहीं सकता और सत्य का सूर्य हर अंधकार के बाद प्रकाशित होता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, सत्यं विजयते नित्यं, वीरं सामंत सिंहं नमामि। जब धर्म की जोत बुझने लगी थी, जब अन्याय ने धरती को छुआ था, तब उठा एक सिंह, सामंत सिंह, जिसने फिर सत्य का दीप जला दिया। रक्षति रक्षिता वीरं, धर्मो रक्षति रक्षिता वीरं, वीरं धर्मवीरं रजपूत सिंहं, जायति जयजी धर्मपत्स रक्षत, सत्येन पूतं भूमिं पावनं, रजपूत सिंहं वीरं धर्मवीरं रजपूत सिंहं, राव पूंजा जी वीरयं स्मरामि, रक्तेन पूतं भूमिं पावनं। राजपूत सिंहं, नगाड़े गूंजे रण में, जब धर्म पुकारे नाम तेरा,